हेलो हेलो हेलो, नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, स्वागत। दोस्तों, जीके का मॉक टेस्ट हो चुका है, मैथ का हो चुका है, अब आपके बीच आ चुका है साइंस का मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट नंबर आप सबके बीच है 6 नंबर मॉक टेस्ट। यानी अब तक अपन ने 5 मॉक टेस्ट जीके के कंप्लीट कर लिए, 5 मॉक टेस्ट मैथ के और 5 मॉक टेस्ट साइंस के। ठीक है, तो ये छठा मॉक टेस्ट आपके बीच आज साइंस का आ चुका है। बिल्कुल शानदार से 15 प्रश्न पिछले पेपर के आधार पर न्यू पैटर्न पर आधारित रहने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा, चाहे जीडी हो, ट्रेडमैन हो, डब्ल्यूएमपी, एनए, टेक्निकल, कदर कैसा भी मेरा वीर हो, ये पेपर दे सकता है। ओके, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 10 सेकंड का समय, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड का समय मिलेगा हर प्रश्न के लिए। ओके, प्रश्न पढ़ लेता हूं। निम्नलिखित में से शहद मुख्यतः होते हैं। हनी मेनली कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी शहद क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है या वसा है? शहद क्या है भाई साहब? 10 सेकंड का समय स्टार्ट नाउ। अब सबको पता है शहद ये किस श्रेणी में आता है मेरे वीरे। 10 सेकंड का टाइम कंप्लीट हुआ। ये कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता। गुरुजी, एक शहद का यदि चम्मच होता है ना, एक शहद का चम्मच, उसमें भाई साहब 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती है। याद रखना, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट किसमें? शहद में। ओके, ये शहद भाई साहब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन यहां पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। अगला प्रश्न ये रहा गुरुजी, प्रश्न पूछा है बहुत ही प्यारा सा। इसी प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एक बार प्रश्न वापस पढ़ रहा हूं। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 10 सेकंड का समय स्टार्ट नाउ। आपने पढ़ा होगा अम्ल क्षार, है ना, अम्ल क्षार, ये पढ़ा होगा। तो एक आपको एक वर्ड सुना है कई बार कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सार सार सार, लाल लिटमस पत्र को नीला, ये पढ़े अपने, है ना। अम्ल क्या? अनिल, ये पढ़ा ना अपने, अनिल। ये ट्रिक आपको पता होगी अपने स्कूलिंग के समय। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और शालिनी, ये भी आपको याद होगी ट्रिक। सार है जो नीले लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। मतलब इसमें किसका यूज हो रहा है? लिटमस पत्र का यूज हो रहा है। तो अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, जिसने भी सोचा बिल्कुल करेक्ट सोचा है। लास्ट में मुझे जरूर बताना 15 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन इज यूनिट ऑफ व्हाट? जल्दी से 10 सेकंड का समय स्टार्ट नाउ। उनका एक जो पेपर हुआ मॉक टेस्ट, उसमें मैंने ये ज्योति तिरुता का बताया था आपको, कैंडेला, आप सबको पता होगा, है ना। 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो दोस्तों ये ज्योति फ्लक्स का है। किसका? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। और ज्योति तिरुता का मात्रक क्या है? कल अपन ने पढ़ा था कैंडेला। ओके, ये भी अपन पढ़ चुके हैं मेरे वीरे। एक मात्रक का प्रश्न पक्का पूछा जाएगा आपके पेपर में। अगला चौथा प्रश्न आपके बीच प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है। विटामिन ई का केमिकल नेम बताना है। 10 सेकंड का समय शुरू। दोस्तों, सारी विटामिन के आपको रासायनिक नाम याद करवा देता हूं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ये कितनी विटामिन हो गई? 6 विटामिन। इनके रासायनिक नाम कैसे याद करेंगे? एक छोटी सी ट्रिक बनाई है हमने, और ट्रिक का नाम है दोस्तों, एक रथ है, राम जी का रथ जा रहा है 4 पैरों वाला रथ। रथ पर क्या है? एक ट्रिक का नाम है, रथ पर एक टॉफी। टॉफी मतलब खाने वाली टॉफी। ओके, रथ पर क्या है? एक टॉफी है। रथ पर क्या है? टॉफी है। तो यहां से रासायनिक नाम निकलेगा, देखना। ए हो गया ये विटामिन, ये बी, ये सी, डी, ठीक है। विटामिन ए फॉर 1 मिनट बब्बा 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 बब्बा। यहाँ पर जो पर है ना, इसको साइलेंट करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो ये विटामिन हो गई अपनी ए, मतलब रेटिनॉल। ये लिख दिया यहाँ पर मैंने, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम बब्बा क्या हो जाएगा?
जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए का रेटिनॉल, था से थाइमीन। विटामिन बी का नाम हो जाएगा दोस्तों थाइमीन। क्या हो जाएगा? थाइमीन हो जाएगा। पर को कर दो साइलेंट और ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन डी का नाम हो जाएगा क से कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ओके। और ये आ गई विटामिन आपकी कौन सी? ई। ई का नाम है टोकोफेरॉल। ये लिख दिया यहाँ पर मैंने, टोकोफेरॉल। और ये दोस्तों फी फॉर हो जाएगा फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो इस नाम से, इस ट्रिक से आपके 6 विटामिन निकलेगी। इस पर को साइलेंट करना, बाकी देखो एक एक वर्ड से एक एक विटामिन का रासायनिक नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे वीरे? किसका पूछा है? विटामिन ई का पूछा है। तो विटामिन ई का क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल हो जाएगा। आपको याद रखना ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, टोकोफेरॉल। ओके, विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी पूछा जाता है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ए से रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, नपुंसकता और रक्त का थक्का न बनना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है। 1665 में कोशिका की खोज किसने की? बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। कोशिका की खोज किसने की? बहुत ही प्यारा प्रश्न। 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है मेरे वीरो, कम ऑन जल्दी। तो आप सब पढ़ते आ रहे हो स्कूलिंग से। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की मेरे वीर। क्या याद रखोगे? रॉबर्ट हुक। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट हुक द्वारा मेरे वीर 1665 में कोशिका की खोज की गई। अगला प्रश्न आपके बीच प्यारा सा प्रश्न है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से, एक बार प्रश्न पढ़ लेता हूं कंप्लीट में। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को इनमें से क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से एक प्रकाश की किरण अपन कह सकते हैं प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट रही है, इस घटना को क्या कहते हैं? क्या प्रकाश का प्रकिरण कहलाएगा, अपवर्तन, विवर्तन या परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 10 सेकंड का समय स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका जिसने भी ऑप्शन डी सोचा है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? 10 सेकंड का समय मेरे वीरे, जल्दी से। कॉल द फादर ऑफ जेनेटिक, बताइए जल्दी से इसका सही जवाब। बिल्कुल इजी प्रश्न है। समय पूरा हुआ दोस्तों। मेंडल को यानी ग्रेगर मेंडल को दोस्तों आप सबको पता है क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता का जनक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी बहुत ही प्यारा बायोलॉजी का प्रश्न है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, बताइए जल्दी से। कम ऑन, नाइस। 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है बब्बा। तो यहां पर आपका सही जवाब दोस्तों 90% हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन ए, जिसने भी सोचा बिल्कुल करेक्ट सोचा है। अगला प्रश्न पूछा है, फिजिक्स का प्रश्न है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को इनमें से क्या कहते हैं? 10 सेकंड का समय। बहुत ही प्यारा प्रश्न। व्हाट इज द वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स कॉल? जल्दी से, कम ऑन। तो आपने दोस्तों डॉपलर प्रभाव तो पढ़ा ही होगा। डॉपलर प्रभाव यहाँ पर आपका डी प्रश्न जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे फिरे। ओके, ध्वनि के उतार चढ़ाव में होने वाले परिवर्तन क्या कहला? डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न, ऊंट के कुबड़ निम्न में से किस ऊतक का बना होता है? कुबड़ भाई साहब आपने पढ़ा होगा, ऊंट की कुबड़ वाला है ना, ये ऐसे ऊंट भाई साहब, ये ऐसे ऊंट होना, ऐसी कुबड़ होती है, ये ऐसा ऊंट आप सबको पता है। तो ऊंट के कुबड़ जो है कौन सी आपको पूछा है। प्रश्न कंप्लीट, टाइम कंप्लीट हुआ। कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो किसका बना होता दोस्तों? वशामय ऊतक का बना होता। किसका? वशामय ऊतक का। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल करेक्टली दोस्तों सारे कोर्स आपका जो आपका साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, सारा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। अपना ये आर्मी का बैच है जिसमें जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग कंप्लीट आपको क्लास से मिल जाएगी। चाहे जीडी हो, ट्रेडमैन हो, WMP हो या अदर जो भी ट्रेड हो आपका, किसी भी ट्रेड का हो,
आपको कंप्लीट क्लासें मिलेगी, जीरो लेवल से क्लासें मिलेगी, टॉपिक वाइज क्लास, स्मार्ट नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप, अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा आपका। कोई भी दिक्कत हो एसएमएस करो, कॉल करो। और टेस्ट 10 टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सब कितने में? सिर्फ 99 में। आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन से अपना जीके सीरीज का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन आपका जो प्ले स्टोर पर जाओगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, जीके सीरीज। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको बाई कोर्स पे क्लिक करना पड़ेगा और सबसे ऊपर आपका अग्निवीर का कोर्स है, इसको आप परचेज करोगे। ये डेमो क्लास भी आप देख सकते हो। और जब परचेज करोगे मेरे वीरे तो आपके अकाउंट से सिर्फ 99 रुपीज, यहाँ पर देखो बाई नाउ पे ऑनलाइन का क्लिक है, पे ऑनलाइन पे क्लिक करोगे 99 रुपीज कटेंगे और सारा कंप्लीट कोर्स आपको इस तरह से जाए, जीके हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, सारी क्लासें आपको इस तरह से मिल जाएगी। हर क्लास के नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ से आप रिवीजन कर सकते हो और आप क्लास देख सकते हो। कोई भी क्लास, चाहे स्टैटिक जीके हो, आपका संविधान हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो। ओके, तो ये आपका कंप्लीट कोर्स 99 रुपीज में अभी चल रहा है। आप जो है ऑफर का फायदा उठा सकते हो। बहुत ही शानदार दोस्तों मौका है। 90 दिन, कितने दिन का समय है? 90 दिन का समय है और आर्मी की धुआंधार तैयारी कर सकते हैं मेरा वीर। अगला प्रश्न आपके बीच ये भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तैराक को नदी में मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? जो तैराक होता है ना दोस्तों, जो स्विमिंग करता है, जो स्विमर होता है, उसको नदी में तैरने के मुकाबले जो समुद्र में पानी में तैरना आसान क्यों होता है? क्या कारण है? अब आपके दिमाग में आ रहा है गुरुजी समुद्र में पानी ज्यादा होता है। बिल्कुल सही है। तो उससे भाई साहब क्या हो गया? समुद्र पानी का घनत्व अधिक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? समुद्र में पानी का आयतन, ये गलत हो जाएगा। समुद्र में पानी का घनत्व, ये गलत हो जाएगा। समुद्री तरंगे, ये गलत हो जाएगा। समुद्री पानी में प्रदूषण, इसमें कौन सा हो जाएगा बब्बा? समुद्र पानी का घनत्व अधिक होता है। कौन सा ये साधारण से ज्यादा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल करेक्टली ऑप्शन जिसने भी बी सोचा है, समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, ये गलत हो जाएगा। समुद्री तरंगे, ये भी गलत हो जाएगा। याद रखना है समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। बिल्कुल शानदार सा आपको याद रखना, वहां पर घनत्व आपको ज्यादा होता है भाई साहब। ठीक है, अच्छे से तैर पाता है, डूबने का भी कम रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, समुद्र में पानी का आयतन वाला ये गलत। तो ऑप्शन बी जिसने सोचा बिल्कुल करेक्ट सोचा। अगला प्रश्न आपके बीच, ये भी प्यारा सा प्रश्न है, बायोलॉजी का है, एक रोग सा प्रश्न है। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग, जो खेरा रोग होता है ये किसके कारण होता है? आपको बताना है मेरे वीरे। 10 सेकंड का समय तो यहाँ पर नहीं दूंगा, आप सीधा जल्दी से बता दीजिए क्योंकि 1-2 प्रश्न बचे हैं और घड़ी मैंने हटा दी है। तो ये खेरा जो दोस्तों जस्ता यानी कि जिंक जस्ता की कमी के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच आज का थर्ड लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? एक होता है अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। तो सदिश इसमें से सदिश राशि नहीं है, ये पूछा है ना जी। इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है पूछा है, तो बताओ जल्दी से सदिश राशि कौन सी नहीं है? देखो वेग, संवेग, ये कोणीय वेग, इसमें से आपको पता है परिणाम, दिशा, सब है ना, सबकी जरूरत पड़ती है। द्रव्यमान दोस्तों ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं है। तो कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। एक बैटरी में निम्न में से किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी जो बैटरी होती है दोस्तों, जिस बैटरी में आपको पता है शेल डाले हुए होते हैं, तो जो बैटरी में मेरे वीरे क्या पूछा है, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो कौन सी? रासायनिक ऊर्जा। केमिकल को आपको पता है, केमिकल को आपको किस में बदलेगा? इलेक्ट्रिक में बदलेगा। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किस ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बब्बा बहुत ही प्यारा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? बताइए जल्दी से इसका सही जवाब। और जिसने भी इसका ऑप्शन डी सोचा है 330 मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल करेक्ट सोचा है। बहुत ही प्यारा जवाब दिया है। आपको बताना है दोस्तों, एक कमेंट में इसका जवाब देना। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, धोने के सोडे का सूत्र बताना है आपको। धोने के सोडे का फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगला मॉक टेस्ट 7 नंबर कल मिलेगा आपको। कितने बजे? 2 बजे वापस टाइम पर, जो सभी सोल्जर्स को लाइव आना है। ओके, जय हिंद जय भारत। और ये अपना एप्लीकेशन है, जैसा कि मैंने बताया है, ऐप डाउनलोड कर लेना। ये आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है। इस QR कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप में जुड़ सकते हो। इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप के नंबर दे देता हूं आपको, 941351
13647 पर एसएमएस करके व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। कोई भी दिक्कत हो एसएमएस करो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आर्मी का अलग अलग सबका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। ये अपना कोर्स है और ये प्ले स्टोर से आपका ऐप डाउनलोड कर लेना। जय हिंद, जय भारत मेरे आर्मी के सोल्जर्स।